मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शिवरात्रि से पहले महाकाल की नगरी उज्जैन को बड़ी सौगात दी। सीएम ने 1000 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे सिंहस्थ की तैयारियों को और गति मिलेगी और साथ ही उज्जैन मेट्रोपॉलिटन सिटी बनने की राह पर आगे बढ़ेगा। अभी महाशिवरात्रि में चंद दिन बाकी हैं। उससे पहले ही महाकाल की नगरी उज्जैन को मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बड़ी सौगात दी। बुधवार 11 फरवरी को अपने गृहनगर पहुंचे सीएम मोहन यादव ने उज्जैन को 1000 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों की सौगात दी। बुधवार को उज्जैन में सीएम ने 1166 करोड़ 61 लाख रुपए की लागत की परियोजनाओं का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। 6 परियोजनाओं का भूमि पूजन और 3 का सीएम ने लोकार्पण किया, जिसमें पेयजल, स्वास्थ्य और अन्य परियोजनाएं शामिल हैं। बता दें कि 1162 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत से 6 कार्यों का भूमि पूजन हुआ, जिसमें 1133 करोड़ 67 लाख रुपए की लागत की जल प्रदाय योजना शामिल है। 4 करोड़ 1 लाख रुपए की लागत से निर्मित नगर निगम के 3 कार्यों का लोकार्पण किया गया। वहीं 16 डोर टू डोर कचरा गाड़ी और वायरलेस हैंडसेट का भी लोकार्पण हुआ। इसके अलावा नगर वन क्षिप्रा विहार का भी सीएम मोहन यादव ने लोकार्पण किया। आज 1150 करोड़ तो दिए हैं। अभी कितने दिन हुए? 8-10 दिन तो हुए हैं जब 850 करोड़ की वहां सौगात दी थी। जोरदार अभिनंदन करो। ये विकास के काम 136 किलोमीटर लंबी क्लियर वाटर की पाइपलाइन बनाई। 136 लंबा करो तो आष्टा के आगे निकल जाए, सीहोर पहुंच जाए। जोरदार अभिनंदन करो। ये इतनी लंबी लाइन मिलेगी शहर के अंदर। ये आज अपने लिए सौभाग्य की बात। इतना ही नहीं, हमारे लिए सिंहस्थ में भी जो घाट बन रहा है, लगभग 5 करोड़ लोग इस सिंहस्थ के अंदर स्नान कर सकते हैं। इतना बड़ा सिस्टम बनाया। जीवाजगंज सिविल हॉस्पिटल के लिए कलवा 16 करोड़ की सौगात मिल रही है। ये जोरदार अभिनंदन करें। ये हमारे अपने बड़ी सौगात का ऐलान है। और रामघाट से छोटा पुल की लाइन शिफ्टिंग के लिए 6 करोड़। अब तो पानी बांटने के लिए तो है ही, पुल बनाने के लिए भी बीच में कोई ऐसे व्यवधान आ रहा है तो सरकार के पास कोई दरिद्रता नहीं है। हमने भी कहा जब बाबा महाकाल की नगरी में काम हो रहा है तो दिल खोल के ऐसे काम होना चाहिए। आनंद आ जाए, मुझे इस बात की प्रसन्नता है। उज्जैन के कालिदास संस्कृत अकादमी परिसर में आयोजित जल आवर्धन परियोजना के भूमि पूजन और अलग अलग विकास कार्यों के लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर सीएम ने बताया कि उज्जैन में अभी जो भी प्रबंधन किया जा रहा है वो सिंहस्थ को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। सीएम मोहन यादव ने कहा कि उज्जैन में सिंहस्थ का आयोजन सिर्फ मध्य प्रदेश के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए गौरव की बात है। हमारी सरकार प्रदेश के हर धार्मिक स्थल को विकसित कर रही है। ये सिंहस्थ की तैयारी को लेकर के ये उज्जैन का प्रबंधन उज्जैन के लिए नहीं, ये देश के लिए गौरव और भारत के लिए सम्मान की चीज है। ये भारत के अंदर, हमारे नगरों के अंदर, धार्मिक शहर में भी वो सारे प्रबंधन कर रहा है और करना भी चाहिए। जब भगवान अयोध्या में मुस्कुरा रहा है तो ये तो राम राज्य आएगा। बोला जय जय श्री राम। बाबा महाकाल की नगरी में आनंद क्यों नहीं आना चाहिए? भगवान राम की नगरी में आनंद आ रहा है। विश्वनाथ महाराज अगर मुस्कुरा रहा है तो गोपाल कृष्ण भी बहुत जल्दी मुस्कुराएंगे। आने वाले समय में मथुरा में भी आनंद छाएंगे। उज्जैन का शांतिबनी आश्रम कैसे छूट सकता है? शांतिबनी आश्रम भी भव्य दिव्य बनाया जाएगा। मंगलनाथ के अंदर भी आनंद आएगा। अंगारेश्वर का आनंद तो हमको दिख ही रहा है। और शनि महाराज का शनि लोग चिंतामन गणेश को कैसे भूल सकते हैं? और काल भैरव बिना तो उज्जैन की यात्रा पूरी नहीं होती है। बोला काल भैरव महाराज की। उज्जैन के अपने इस दौरे पर सीएम ने इस बात की भी घोषणा की कि उज्जैन से इंदौर तक जल्द ही 4 लेन सड़क का भूमि पूजन होगा और उज्जैन मेट्रोपॉलिटन सिटी बनने की राह पर है। तो ये क्राउड मैनेजमेंट का, ट्रैफिक के बढ़ते हुए दबाव के आधार पर नए वैकल्पिक मार्ग बनाने का भी निर्णय हमारी सरकार ने लिया है। उज्जैन से इंदौर का 6 लेन बनने के कगार पे, लेकिन उज्जैन से इंदौर का नया 4 लेन का भी बहुत जल्दी भूमि पूजन होने वाला है। जोरदार अभिनंदन करो। जो सीधा उज्जैन से पीथमपुर तक जुड़ने वाला ये उज्जैन तो मेट्रोपॉलिटन सिटी के रूप में आया। उज्जैन ये महानगर बनने वाला। इंदौर, उज्जैन, देवास
महाकाल की नगरी उज्जैन को शिवरात्रि से चंद दिनों पहले 1000 करोड़ रुपए से अधिक की सौगात देकर जाहिर है इससे क्षेत्रवासियों का शिवरात्रि का पर्व और भी खुशहाली से मनेगा और सिंहस्थ की तैयारियों को भी और गति मिलेगी। टीम न्यूज स्टेट। वन मेले का शुभारंभ किया गया। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने वन मेले का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने यहां लगाई गई वन उत्पादों से जुड़ी प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। ये मेला 11 से 16 फरवरी तक चलेगा। इस मौके पर सीएम ने कहा कि ये वन मेला समृद्ध जनजातीय वनांचल की प्रतिभाओं, उत्पादों, परंपराओं को सशक्त मंच प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भरता और सम्मान से जोड़ने का महत्वपूर्ण प्रयास है। वनांचल क्षेत्र का बहुत बड़े एक तरह से राज्य का एक तिहाई हिस्सा वनांचल से आच्छादित है। ऐसे में आदिवासी जनजाति, वनवासी जनजाति और सभी वर्गों के कल्याण के लिए वन औषधियों के आधार पर उनके उत्पादों को ठीक से बिक्री मिले, उनको आजीविका में मदद मिले, आर्थिक रूप से ताकत मिले, इसलिए वन मेला बीते समय से भोपाल में आयोजित किया जा रहा था। अब इसको बाकी राज्य के हिस्सों में भी लगाने का निर्णय किया है। इसलिए महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर उज्जैन में बहुत बड़ा एक तरह से यात्रियों का एक मेला लगता है। बड़ी संख्या में विक्रमोत्सव के दरमियान भी यहाँ कई प्रकार के आयोजन होते हैं। ऐसे में वन औषधियों का 4 दिन का मेला 12 से लेकर 16 फरवरी तक दशहरा मैदान पर लगाया जा रहा है। यहाँ हमारी एक तरफ वन औषधियाँ भी है, इसी प्रकार से औषधियों के साथ वन उत्पाद भी यहाँ प्रदर्शित किया जा रहा है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि के मौके पर भोपाल में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उनकी प्रतिमा को पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान सीएम के साथ कई कैबिनेट मंत्री भी मौजूद थे। श्रद्धांजलि सभा का आयोजन भोपाल के लाल घाटी चौराहे पर किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय को याद करते हुए उनके सामाजिक और राजनीतिक कार्यों की सराहना की और उन्हें नमन किया। तत्कालीन समय के हमारे जनसंघ के अध्यक्ष, हमारे विचारों के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने वैचारिक रूप से भारतीय सनातन संस्कृति के साथ जोड़ करके गरीब से गरीब आदमी की जिंदगी में बेहतर से बेहतर क्या हो सकता है, अमीर और गरीब के बीच में भावनात्मक संबंध बनाने के लिए इस उदात्त भाव को ला करके राजनीतिक क्षेत्र में स्थापित करने का जो काम किया है, अद्भुत है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।